नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर, आप सभी पुरुषार्थी साथियों का और माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय परिवारों को नष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश में शामिल देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के खतरनाक षड्यंत्रों की। यह अत्यंत आश्चर्य और दुख का विषय है और साथ ही चिंता का विषय भी है कि सनातन परिवारों को जड़ मूल से खत्म करने के लिए किस तरह से एक लंबे अरसे से देश की सांसद, पुलिस, प्रशासन, जुडिशरी सिस्टम, महिला आयोग, महिला संगठन, महिला थाने, सखी सेंटर, वुमन सेल और कथित नारी संगठन अपने खतरनाक इरादों के साथ पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। हालांकि इस षड्यंत्र में सबसे ज़्यादा गुनाहगार अगर कोई है तो वो देश की कांग्रेसी सरकारें रही है, किंतु जुडिशरी सिस्टम के भी पापों को कम नहीं आंका जा सकता है। सिलसिलेवार क्रोनोलॉजिकल किस तरह से इस देश के सनातन परिवारों को नष्ट किया गया है, इसकी एक बानगी पेश करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, आज़ादी के पहले महिला व्यभिचार की धारा आईपीसी 497, इस धारा में प्रोविजन ये था कि अगर कोई शादीशुदा स्त्री किसी गैर मर्द के साथ अवैध और अनैतिक संबंध बनाती है तो वो स्त्री और उसके साथ ही उसका आशिक दोनों को बराबरी से अपराधी माना गया था और दोनों को बराबरी से 5-5 साल का कठोर कारावास के दंड का प्रोविजन था। अब हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने अनैतिक संबंधों, अपने व्यभिचारिक संबंधों, अपने अवैध संबंधों, जो कि उनके कई थे, इनको छुपाने की गरज से, अपने पापों को छुपाने के उद्देश्य से उन्होंने आईपीसी 497 में व्यभिचारी महिला को इस अपराध से मुक्त कर दिया और आईपीसी 497 में ये जोड़ दिया, वाइफ विल नॉट बी अबेटर, मतलब ऐसी शादीशुदा स्त्री जो किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बनाती है और वो यदि पकड़ी जाती है और उसके खिलाफ 497 का मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें शादीशुदा पत्नी दोषी नहीं होगी, जबकि व्यभिचार का कार्य उसी ने किया है। लेकिन नेहरू ने अपने पापों को छुपाने के उद्देश्य से इस धारा में यह परिवर्तन किया। चलिए, इसके बाद नेहरू का दूसरा गुनाह था सन 1950 में हिंदू कोड बिल लाना। उसके बाद तीसरा महापाप उसने किया सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ला करके, जिसको कि सन 1956 से लागू किया गया। यहीं से कथित महिला स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण का दौर चालू हुआ, जो अब आज की तारीख में भस्मासुर बन गया है। सन 1952 में देखने वाली बात यह है कि सनातन धर्म में सिर्फ पूरे देश के अंदर एकमात्र तलाक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा था और जैसे जैसे औरतों के लिए दर्जनों कानून, दर्जनों हेल्पलाइन, सखी सेंटर, महिला थाना, महिला आयोग, वुमन सेल, हेल्पलाइन, ये सब बनाई, आज उसका दुष्परिणाम ये है कि आज इस देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा पति पत्नी के बीच में मुकदमे चल रहे हैं। अब आप ही बताइएगा कि इस महिला सशक्तिकरण और महिला स्वतंत्रता से महिला का कौन सा भला हुआ है, उसका कौन सा कल्याण हो गया, उसको क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ। और 3.5 करोड़ पति पत्नी के इन मुकदमों में
18 से लेकर के 20 करोड़ से ज्यादा परिवारजन पिस रहे हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेकर के और अदालतों की दहलीज पर दम तोड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद भी नेहरू का पेट नहीं भरा। उसने एक और खतरनाक गुनाह किया सन 1961 में, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ला करके। दहेज जो कि एक कस्टम था, उसको अपराध बना करके नेहरू ने औरतों को, झूठी औरतों को खुली स्वतंत्रता दे दी कि भाई आप अपने परिवार, पति और उसके परिवार के ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज करा दो। और 1961 से ये जो आतंक शुरू हुआ, ये आतंक निरंतर चलता रहा। कई मर्द मरते रहे, कई परिवार टूटते रहे, कई बेगुनाह सास ससुर, देवर जेठ जेठानी ये जेल जाते रहे। और उसके बाद कोड़ में खाज की तरह आई इंदिरा गांधी। सन 1983 में IPC 498A डाउरी डिमांडिंग के लिए क्रूरता, क्रुएल्टी फॉर डाउरी डिमांडिंग, ये कानून लेकर के आई। और इस कानून को ऐसा बना दिया कि जिसमें न तो कोई दलील थी, न कोई अपील थी और न ही कोई वकील था। यानी कि औरत ने बोला और पूरे खानदान के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आधी रात को आतंकवादी की तरह लोगों के घरों में घुस जाया करती थी और पूरे के पूरे खानदान को पकड़ करके जेल में बंद कर देती थी। और गिरफ्तारी का भय दिखाकर पुलिस ने लाखों करोड़ों रुपए लूटे। जो खराब किस्म के जो वकील हुआ करते, दलाल किस्म के, उन्होंने जमानत दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए। न्यायालय के कर्मचारियों ने जमानत में मदद करने के नाम पर और जजों ने जमानत देने के नाम पर करोड़ों रुपए की घूस प्राप्त की। और इस तरह से ये रिश्वतखोरी का एक बहुत बड़ा गठजोड़ बन गया, पुलिस, खराब किस्म के वकील और जुडिशरी सिस्टम का। चलिए, ये पीड़ा प्रताड़ना अंतहीन चलती रही और 31 साल बाद अर्नेश कुमार एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में जुलाई 2014 में जो है ये प्रताड़ना कम हुई, क्योंकि CRPC 41 के अंतर्गत नोटिस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया और इसमें गिरफ्तारी बंद कर दी। आज भी चूंकि अधिकांश लोगों को इस कानून की जानकारी नहीं है, आज भी पुलिस थानों पर गिरफ्तारी का डर दिखा करके लाखों रुपए पुलिस लूट रही है और लोग लूटे जा रहे हैं। परिवारों को नष्ट करने, महिलाओं को बर्बाद करने के इस षड्यंत्र में आखिरी कील ठोकने के लिए आई एक इटालियन महिला, सोनिया गांधी। इस इटालियन औरत ने सन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया, जो कि विदेशों से कॉपी पेस्ट किया गया था। और इस कानून की विडंबना यह रही कि इसमें मां बहनें न सिर्फ पीड़ित और प्रताड़ित हो रही है, बल्कि उनको घर से बेघर कर दिया गया। और साथ में उस महिला का आतंक और बढ़ गया, क्योंकि इसमें यह प्रोविजन कर दिया गया है कि अगर पत्नी अपने पराये यार के साथ रहना चाहे तो उसको घर से नहीं निकाला जा सकता है, और पत्नी पराये यार के साथ में बच्चा पैदा कर ले तो उस बच्चे का भरण पोषण पति देगा। पत्नी को घर से नहीं निकाला जा सकता है, लिहाजा कई पति और उनके माता पिता, उनकी मां बहनों को घर से बेदखल कर दिया गया। अब इस कानून में औरत या पत्नी अगर अपने यार के साथ रंगरेलियां मनाती है, उसके साथ अवैध अनैतिक संबंध बनाती है, बच्चा पैदा भी कर लेती है, तो इसकी खुली छूट है। और इस कारण पति और उसका परिवार बेबस, लाचार, बेचारा हो गया। यहां भी महिला का किसी प्रकार का भला नहीं हुआ, बर्बादी हुई। चलिए आगे चलते हैं। 2016 में एक फर्जी कांड हुआ था जिसका नाम है निर्भया कांड। निर्भया कांड ने इटालियन महिला सोनिया गांधी ने देश भर के मर्दों को पूरे विश्व में बलात्कारी के रूप में साबित किया और हिंदुस्तान को रेप कैपिटल बनाने का ये दुष्चक्र चलाया, षड्यंत्र किया। और फरवरी 2013 में
बलात्कार की परिभाषा बदल दी गई और आज आपकी हालत ये है कि अगर 10 सेकंड से ज़्यादा किसी महिला को घूर करके देखा तो आपके खिलाफ बलात्कार लग जाएगा। पहले 376 था, अब 370 ABCDEFGH, पहले 354 था, अब 354 ABCDEFGH, ये सब बन गए हैं। और इस तरह से सोनिया गांधी जी ने इस देश के अंदर महिलाओं के लिए एक नया धंधा खोल दिया जिसे बलात्कार इंडस्ट्रीज बोला जा सकता है या निर्भया इंडस्ट्रीज बोला जा सकता है। इसके अंतर्गत रेप पीड़िता को सरकार 5 लाख रुपए देती है और जिसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लगाया उस विक्टिम से आप लाखों करोड़ों रुपए छीन सकते हो, लूट सकते हो। इस तरीके से औरतों के सशक्तिकरण में एक ये नई इंडस्ट्री सोनिया जी ने पैदा कर दी। आगे चलते हैं। अब ये सब होने के बाद में पुलिस, वकील, न्यायकर्मी, जजों, इनकी अवैध कमाई बढ़ गई, करोड़ों का व्यापार होने लगा। आगे जब हम चलते हैं तो दीपक मिश्रा नाम के एक सबसे कमीने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सितंबर 2018 में महिला व्यभिचार की धारा IPC 497 को यह कहते हुए खत्म कर दिया कि महिला के शरीर पर उसी का अधिकार है। और अब आज की तारीख में अगर दीपक मिश्रा की स्वयं की बीवी, उसकी बहन या उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने किसी गैर मर्द के साथ में अवैध संबंध बनाती है तो दीपक मिश्रा सिर्फ ताली पीट सकता है, क्योंकि न तो वो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकता है, न ही किसी कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। और इस तरह से दीपक मिश्रा ने पूरे राष्ट्र की शादीशुदा महिलाओं को व्यभिचार करने की, अवैध संबंध बनाने की खुली छूट प्रदान कर दी। सन 2014 में सोनिया जी ने एक और काम किया, वो लेकर के आई मैरिटल रेप पिछले रास्ते से। यद्यपि भारत में पति के ऊपर रेप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मैरिटल रेप की अवधारणा लेकर के आई और उसने राज्यसभा में संकल्प भी पारित कर दिया। लोकसभा में कानून बनना था, लेकिन ईश्वर का भला हो कि मोदी सरकार आ गई और सोनिया गांधी का एक खतरनाक षड्यंत्र धरा का धरा रह गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमाल किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्र के परिवारों को नष्ट करने की सुपारी ले चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने IPC धारा 377 अप्राकृतिक यौनाचार को खत्म कर दिया, जिससे गे और लेस्बियन संस्कृति बढ़ गई, परिवार और ज्यादा नष्ट होना शुरू हो गए, दरकना शुरू हो गए। अब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस राष्ट्र के बचे खुचे परिवारों को पूरी तरह से खत्म करने की सुपारी ले ली है। ये बैल बुद्धि, दुराचारी, महामूर्ख अंकल जज पूछ रहे हैं कि क्या विवाह करने के लिए स्त्री और पुरुष 2 अलग अलग लिंग होना आवश्यक है? मैं ये पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के CJI से कि हरामखोर CJI, जो घटिया कॉलेजियम सिस्टम से, अंकल जजों की कृपा से तू इस राष्ट्र का जुडिशरी सिस्टम का प्रमुख बन गया है, अब तू देश के लोगों से पूछ रहा है कि क्या समलैंगिकों के बीच में विवाह नहीं हो सकता? यह बहुत बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट मरी जा रही है कि समलैंगिकों की शादी कैसे हो, और बेगानी शादी में ये अब्दुल्ले 5 के 5 दीवाने होकर के कैसे नाचे। अरे भाई, वामपंथी सोच के अर्बन नक्सलाइट, एंटी फैमिली इकोसिस्टम के सरगना चंद्रचूड़, तूने ये बात अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा या अपनी मां, अपनी नानी, अपनी परनानी से क्यों नहीं पूछी? क्यों नहीं पूछा कि मेरे बाप, तेरी शादी में तू मर्द था और मेरी मां औरत क्यों थी? CJI, तुम बुद्धिहीन हो सकते हो, मूर्ख हो सकते हो, क्योंकि हितोपदेश पंचतंत्र में कहा भी गया है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किं करिष्यति। तुम आंखों के अंधे हो, तुम बुद्धिहीन हो। और 5 के 5 जजों ने समलैंगिकों की शादी को इस देश का सबसे बड़ा मसला बना दिया। अरे, इस देश में 1,56,000 से ज्यादा पुरुष महिला कानूनों के दुष्प्रभाव से, दुष्परिणाम से प्रताड़ित होकर के हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। 498A का दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है।
डोमेस्टिक वायलेंस का दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं देख रहा है। दहेज प्रतिशत अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं देख, रेप का, छेड़छाड़ का, सभी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन तुम दुष्टों को, तुम पापियों को, तुम गुनाहगारों को, तुम अपराधियों को ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ तुम्हें तुम्हारा एकमात्र एजेंडा है किस तरह से अनैतिकता को, व्यभिचार को, अवैध संबंधों को, अनर्गल कृत्यों को, अधर्म को, पाप को कानूनी जामा पहना करके कानूनी वैधता प्रदान कर दी जाए। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि इन सब कुकृत्यों को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पुरस्कृत किया जाता है। इंटरनेशनल सेक्स प्रोडक्ट कंपनियों और सेक्स टॉयज कंपनियों के द्वारा इन्हें फॉरेन टूर्स प्रायोजित किए जाते हैं, इनको करोड़ों की गिफ्ट दी जाती है, इनको महंगे तोहफे दिए जाते हैं, सिर्फ इस बात की बिला पर कि आप इस तरह के गंदे कानून बनाओ, गे लेस्बियन संस्कृति को बढ़ावा दो, पति पत्नी के बीच तलाक करवाओ, ताकि जितना परिवार डरकेगा, टूटेगा, उतने हमारे सेक्स टॉयज ज्यादा बिकेंगे, उतने हमारे सेक्स प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। और ये जो जुडिशरी सिस्टम में बैठे हुए राक्षस हैं, इन्हें घूस मिलेगी, इन्हें फॉरेन टूर्स मिलेंगे। और यही कारण है दोस्तों कि समलैंगिकों की शादी की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इस राष्ट्र के बचे खुचे सारे परिवारों को तहस नहस करने, खत्म करने, बर्बाद करने की सुपारी ले ली है। मैं ये चाहता हूं कि इस राष्ट्र को फादरलेस सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं किया जाए, लेकिन इन दुष्टों की चाल ही ऐसी है। मोदी जी, अमित शाह साहब, संस्कारवान पार्टी बीजेपी, आप सब कहां हो? इन षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को सफल मत होने दो, वरना पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।